बिहार में जमीनी विवाद का तांडव जो होता है ना दोस्तों, या किसी के हत्या करके या जमीन पे किसी को मर्डर करके ही सुलझता है, लेकिन उसके बीच में कोई प्रशासन जो होती है या भूमि संबंधी तमाम ऐसे अधिकारी होता है, सिर्फ वह किसी के पावर में आके, किसी के जो मंत्री होता है, मुखिया होता है, विधायक होता है, उसके पावर में दबाव पे आके तमाम ऐसे गरीब को सताया जाता है। दोस्तों, यह ताजा मामला है बरियारपुर थाना क्षेत्र के पैगम्बरपुर पंचायत के गंजारी गांव में, जहां पे देखिए वह 40 साल से वह सामने घर बना हुआ है। यह 40 साल से और कोई घर साधारण व्यक्ति का नहीं है। यह भारत सरकार में वो अपने पूरा जीवन देश के लिए कुर्बान किया। वो फौज थे या फौज में थे, और फौज में रहने के बाद में वह उनका यह जमीन लिए 1991 में यह जमीन लिए, और जमीन लिखाने के बाद में यह जो विपक्ष था वह कोर्ट गया, और कोर्ट का जो डिग्री होता है 2007 में प्राप्त हुआ। इनके पक्ष में माननीय न्यायालय का डिसीजन आया। डिसीजन होने के बाद में यह 40 साल के बाद वह घर भी है, और यह दरवाजा है, बाउंड्री वाल है, और आज यह अपने बाउंड्री वाल करने के लिए पहुंचे हैं। तो बरियारपुर थाना के 112 की टीम और यहाँ के अंचलाधिकारी के आदेश के मुताबिक वह पहुंचते हैं काम को रुकवाने के लिए। लेकिन इनका एक सिर्फ मांग है कि अगर हम गलत है तो मेरे ऊपर FIR कीजिए। पूरे मामले को लेकर करेंगे बात। भैया क्या बात है, क्या है? बात ये है कि अभी जमीनी विवाद में क्या होता है कि अगर समय से न सुलझे तो कोई किसी का हत्या हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है जी, जी। जमीन के कारण। ये ताजा मामला अभी गोरियार पंचायत का। जी हाँ, बिल्कुल, एक बिल्कुल। महिला को जान चली है। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है कि इसमें जो है ये अभी बाउंड्री वाल जो है काम करवा रहे थे लगभग 10 दिन से। अच्छा। तो बड़ा बाबू आए, उसके बाद जो है कहे कि हमको जो है CO मैडम से आदेश है कि काम को जो है नहीं करवाने देना है। तो हम कहे कि ठीक है, यदि काम अगर नहीं होगा तो मैडम का लिखित यदि कोई आदेश होगा या कहीं से भी जो है रोकने का यदि कोई आदेश है, आदेश हमको दिखा दीजिए और काम बंद करवा दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। तो थानाध्यक्ष बरियारपुर का इनका कहना था कि हम जो है ना मतलब हमें मौखिक आदेश दिया गया है, हमें फ़ोन करके आदेश दिया गया है कि वहाँ जो काम जो है नहीं होने देना है। तो हम बोले ये तो राजतंत्र नहीं है, राजा का शासन तो नहीं है कि यहाँ फलाना को पकड़ के ले आओ, उसके बाद जो है पकड़ के ले आएंगे। ये कहते हैं कि नहीं मौखिक आदेश हो गया तो हम इस चीज को हम मान लेते हैं। तो हम जो है कैसे माने, आप रिटर्न में दे दीजिए या थानाध्यक्ष को। अधिकारी महोदय को पेपर दिखाए तो क्या बोली मैडम? अंचलाधिकारी को पेपर जब दिखाए थे, डिग्री का पेपर दिखाए, केवाला दिखाए, तो उनका कहना है कि आपका जो डिग्री जो प्राप्त हुआ है वो जो है निराधार है, वो जो है गलत है। तो हम बोले मैम ठीक है, जाली है। हाँ जाली है। अच्छा, गलत मतलब जाली है? हाँ गलत मतलब जाली है, ये जो है मतलब सही नहीं है, सही नहीं है, जिसके कारण जो आपको काम नहीं करना। तो हम मैम से बोले ठीक है मैम, यही बात आप हमको रिटर्न में दे दीजिए, लिखित में दे दीजिए। नहीं, लिखित के साथ साथ अगर मेरा फर्जी गलत पेपर गलत है, फर्जी है, तो मेरे ऊपर मुकदमा भी होना चाहिए। बिल्कुल, अगर मुकदमा होना चाहिए। अगर फर्जी कागज है और फर्जी के अनुसार यदि हम काम करवा रहे हैं तो 420 का मुकदमा हम पे भी चलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उनसे हम कहे कि ठीक है, यदि गलत है और काम यदि नहीं करवाना है तो आप हमको रिटर्न में दे दीजिए, लिखित में दे दीजिए कि आपका जो पेपर है वो बिल्कुल सरासर गलत है, जिसके कारण जो हम काम जो है नहीं करवाने देंगे। तो उनका कहना है कि नहीं, हम मुंह से आदेश दे दिए, वो आदेश हो गया। कैसे आदेश होगा? मुझसे लिखित चाहिए ना। ये बात उनसे हम कहें। अगर आपके यहाँ SDO ऑफिस जाना हो, DCLR के यहाँ जाना हो, माननीय न्यायालय के पास जाना हो, तो कोई अब ऑब्जेक्शन पेपर होनी चाहिए वहाँ पे जाने के लिए। उनका कहना है कि हम मुंह से आदेश कर दिए ना, तो यह भी एक आदेश ही होता है उनके मुताबिक। अच्छा, मतलब मुंह से बताइए। यह बिहार के सिस्टम है दोस्तों। यह अंचलाधिकारी, BDO साहब, तमाम ऐसे जो अधिकारी भूमि संबंधित होते हैं वह मुंह से आदेश देते हैं कि जाओ, तुम्हें गोली मार दे तो आदमी मर जाता है। बताइए, बिहार के सिस्टम में अंचलाधिकारी महोदय दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदया का यह बयान है कि हम मुंह से जो बोल देंगे वह 144 की धारा लग जाएगी। लेकिन बताइए, 112 की टीम पहुंची है, समझा बुझा के तो चले गए, लेकिन उसके बाद में डिसीजन क्या होगा? अंचलाधिकारी महोदया के पास जाते हैं, जो पेपर है दिखाए तो बोले कि फर्जी है। फर्जी है तो फर्जी मुझे साबित करो, पेपर के साबित करो या लिखित मुझे दो कि फर्जी। ये बात उनसे हम बोले कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं फर्जी है, आप रिटर्न में हमको दे दीजिए। यह सभी चीज के प्रकलन के पीछे किनका हाथ होगा? इसमें जो है बगल के पंचायत है भरतीपुर, उसमें मुखिया है इंद्रभूषण सिंह उर्फ अशोक सिंह। उन्हीं के कहने पर, केवल जो है कहने पर जो ये सब जो है काम जमीन उन्हीं का है। ये जमीन जो है मेरा है। ये जमीन जो है उनके चाची से, हमारे पिताजी 1991 में केवाला लिए थे। 1991 उनके चाची से। हाँ, उनके चाची से। उनका भी नहीं है, उनका पर्दार हुआ। उनके पर्दार हुआ, उनका चाची पर्दार हुआ। तो इनका कहना है, उनका कहना है, ये से ऊपर उनका कहना है कि ये जो है जमीन मेरा है। उसके बाद जो है वो 1991 में ही जो है
टाइटल शूट किए, अच्छा। जिसका डिग्री 2007 में हमको प्राप्त हुआ। अच्छा। और ये मकान जो है बहुत 2007 में आप एक केस जमीन पे डिग्री आपको पक्ष में आया। हाँ, मेरे पक्ष में जो है डिग्री हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम लोग को जन्म से पहले ये सब जो है घर जो देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल्स हमारे जन्म से पहले का है। अच्छा, जन्म से पहले हमारे जन्म से पहले का ये सब जो है पूरा है। ये 2008 में थोड़ा बाढ़ आया था तो यहाँ जो ढह गया था, यहाँ तक जो है मतलब वो दीवार फ्रंट से था, बाउंड्री वॉल था ऑलरेडी पहले से था। उसके बाद जो है यहाँ पे हम जो है काम करवा रहे थे, तो इसी क्रम में जो है थानाध्यक्ष जो है दिन भर में कम से कम 5 बार आते हैं। उनका जब हो सकता है अंचलाधिकारी महोदय के आदेश पर आते होंगे थानाध्यक्ष महोदय, तो थानाध्यक्ष महोदय को हम कहें कि यदि अंचलाधिकारी यदि आपको आदेश दिए हैं तो आप ही लिख कर देना दीजिए कि हमको जो है मौखिक आदेश प्राप्त हुआ है, फोन किए हैं अंचलाधिकारी और फोन करके बोली कि काम को आपको जो रुकवाना है, काम नहीं करने देना, तो यही बात आप हमको लिख कर दे दीजिए ना। आप चाहते हैं कि अगर ये गलत है तो आप तमाम ऐसे अधिकारी मुझे लिख के दो। हाँ बिल्कुल, और काम हम रोक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहें कि आप यही बात 2 लाइन केवल लिख के दे दीजिए कि हमको अंचलाधिकारी के माध्यम से हमको फोन से सूचना आया है, वो काम को रोक देना है, तो यही बात आप लिख के दे दीजिए। कोई रोक दे, अंचलाधिकारी महोदय। हाँ, कोई भी रोक दे, तो उस चीज को हम जिनका जमीन है, जो पेपर जो लगा रहे ऑब्जेक्शन, वो कभी स्पॉट पे आए हैं? नहीं, एक्सपोर्ट रोकने के लिए आए हैं? नहीं, रोकने के लिए तो मतलब एक दिन जो है मतलब आए थे यहाँ पर, है ना। अच्छा। हाँ, तो केवल जो है बात करके चले गए थे। वो जो है कुछ बताए नहीं। बड़ा बाबू जब आए थे 15 अगस्त को, तो उनको जो है पूरा पेपर हम कहे कि सर कम से कम आप भी जो देख लीजिए, तो बोले कि नहीं हमारे पास जो समय नहीं है पेपर देखने का। अच्छा। और वो नहीं देखे, लेकिन वो कहे कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डिग्री हमको प्राप्त है, केवल 1991 में हुआ, 2007 में डिग्री प्राप्त है, उसके अनुसार जो है हमें लग रहा है कि आप ही का है। लेकिन सीओ मैडम से जो हमको जो फोन आया है कि वो काम को रोकना है और लॉ एंड ऑर्डर का जो हमको जो इशू हो रहा है, जिसके कारण हम काम रोकेंगे। तो हम बोले ठीक है सर, यदि लॉ एंड ऑर्डर का अगर इशू है, यदि किसी प्रकार का आपत्ति है, आप 144 कर दीजिए। तो वो जो है इसके लिए भी जो है मान सब चीज में आप तैयार है? हम सब चीज में तैयार। FIR हम पे कर दो, गलत है तो यदि अगर आपका ऑब्जेक्शन है तो आप हमको केस कर दो। अभी के जमाना में किसी का जो है जमीन को हम रख लेंगे और वो जो है मतलब एक एप्लीकेशन तक जो है थाना पर जो नहीं दे रहा है। इनके पास जो अभी आए हैं 112 वाले की टीम आया है, इनके पास एक आवेदन भी नहीं है। बड़ा बाबू भी आया है, उनके पास भी एक आवेदन तक नहीं है, केवल फोन जाता है और वो लोग जो एक्टिव हो जाते हैं। क्या लगता है, तानाशाही चलती है? तानाशाही बिल्कुल, हमें तो यही प्रतीत हो रहा है। वो जो है मुखिया है और हम लोग तो एक जो है साधारण परिवार से, आर्मी में हमारे पिताजी थे, वो भी जो है डेट कर गए, तो हम लोग को जो है बच्चा समझ के वो जो सताना चाह रहा है कि इनके पिता तो है नहीं, ये लोग लड़का फैका है, बस हवा में उड़ा देंगे। तो एक आवेदन तक जो है बरियारपुर थाना में जो एक आवेदन तक नहीं दिए और उसके बाद फोन करते हैं और ये लोग जो है अलर्ट हो जाते हैं। आपका पिता भी जी देश के लिए अपना वो 40 साल, हाँ बिल्कुल, वो 42 साल जो है ड्यूटी किए हैं। 42 साल हमारे पिताजी वो लगभग 1972 में ही जो है आर्मी में ज्वाइन किए थे। उसके बाद वो 1991 या 92 के करीब में जो रिटायर हुए। उसके बाद फिर CISF में ज्वाइन किए। CISF से रिटायर 2011 में किए और 2013 में जो है वो अपने नानी के यहाँ जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण जो उनका मृत्यु हो गया। आप क्या होगा? आप क्या? बस हम यही चाहते हैं कि थाना अध्यक्ष महोदय जिस तरीके से दिन भर में कम से कम 10 बार हमको टॉर्चर करते हैं। हमको लिखित चाहिए। एक दिन तो क्या हुआ सर कि 10:36 में हमको जो है फोन करते हैं कि तुमको हम समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तुम बोलो हमको चैलेंज कर रहे हो, तुमको पता नहीं कि हम कौन है। तो हम बोले सर हम चैलेंज क्यों करेंगे, आप यहाँ पे जो अधिकारी है, आप तो मेरा जमीन नहीं हड़प पे है या कुछ किए, हम क्यों चैलेंज करेंगे? अगर आपको लिखित मिल जाती है तो फिर आप निर्माण छोड़ हाँ बिल्कुल, किसी भी प्रकार का यदि लिखित आदेश मिल जाता है CO के माध्यम से या कहीं से भी, अगर लिखित मिल जाता है कि आपको जो है काम नया निर्माण या कुछ ऐसा जो मतलब निर्माण नहीं करना है, तो हम रोक देंगे। लेकिन हमें लिखित में जो है कहीं से भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। मिलेगा उसके बाद भी तो आप आगे जाइएगा। हाँ बिल्कुल, लिखित हाँ बिल्कुल, अगर हमें लिखित मिलेगा, जैसे थानाध्यक्ष महोदय का है कि यहाँ जो है CO साहब हमको फोन किए, तो आप जो SDM के यहाँ जाइए, तो हमें लिखित रहेगा तो हमने SDM साहब को बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागमणि कुमार हुआ, पिता स्वर्गीय गजेंद्र राय, भूतपूर्व सैनिक, ग्राम गनियारी, पोस्ट गनियारी, थाना बरियारपुर, जिला मुजफ्फरपुर। चलिए दोस्तों, यह हम बार बार बताते हैं कि यह जमीन के टुकड़ा ही रह जाती है। अगर सही से अधिकारी तमाम लोग इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो यही जमीन पे न जाने क्या से क्या हो जाता है। यह बार बार वीडियो के माध्यम से यहाँ के अंचला अधिकारी, यहाँ के जो अंचला अधिकारी महोदया है, उनसे भी मेरा आग्रह है वीडियो के माध्यम से, अगर आपके पास कोई लिखित शिकायत देता है तो उसका लिखित शिकायत का कॉपी इनको हाथ में थमा दीजिए और इनको जिला में भेज दीजिए। तमाम भूमि संबंधी अधिकारी माननीय न्यायालय, DCLR SDO ऑफिस, DM साहब के चक्कर ही काटेंगे। लेकिन जब तक आप कोई लिखित आवेदन नहीं देते हैं तब तक ये कहां बउआएंगे कि मेरा जमीन है, ये नहीं है। 2007 में जिस जमीन का डिग्री हुआ वह डिग्री क्या फर्जी बता रहे हैं या फर्जी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। इनका कहना है कि जब हम अंचलाधिकारी महोदय से बात किए तो ये बोले कि यह डिग्री आपका सही नहीं है, फर्जी है। लेकिन फर्जी होने के बाद भी आप बता दीजिए, लिखित इन पे 420 का मुकदमा भी 420 का मुकदमा भी चलना चाहिए कि यह फर्जी डिग्री कहां से बना के ले आए। 20 से 22 पन्ने का इन पे मुकदमा, डबल मुकदमा बनता है। एक तो रंगदारी का बनता है कि दूसरे के जमीन पे बाउंड्री बाल कर रहे हैं,
बाउंड्री वाल कर रहे हैं और फिर से इन पे केस बनता है कि ये फर्जी पेपर बनाए। तमाम आपके पास जो सबूत है पेपर के जांच करने का, जो आपके पास टेक्निकल है, वो टेक्निकल के हिसाब से इन पे केस कीजिए। अगर इनका जमीन है तो मैम काहे परेशान कर रहे हैं? किसी के दबाव में आके पावर जो होता है ना, वो पावर क्षण घड़ी का होता है, किसी का भी हो। पावर मेरा हो, मंत्री का हो। बिहार के मुख्यमंत्री रहे लगातार 20 वर्षों तक थे नीतीश कुमार, लेकिन यही बिहार है फिर से सम्राट चौधरी आए, लालू प्रसाद आए, तमाम ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री आए और गए। हो सकता है अभी मैम जाएंगे और आएंगे, लेकिन इस प्रकार से किसी गरीब को नहीं सताया जाए। यह कोई जो घर है ये आम लोग घर नहीं है। लगातार वो 42 सालों तक यह देश को सेवा किए हैं दोस्तों। पूर्व सैनिक है। अब इनका पिताजी रोड एक्सीडेंट में मौत हुआ है और मात्र इनका जो दो बेटा है यह जमीन को बाउंड्री वाल कर रहे हैं। तो आप फोन के माध्यम से जाकर रुकवा दो। तानाशाही का सरकार, बताइए कहां का सिस्टम है? ये तो बोल रहे हैं कि हम गलत है तो हम पे एफआईआर करो, लिखित आवेदन दो, हम छोड़ देंगे काम। हम जाएंगे डीएम साहब तमाम ऐसे न्यायालय के चक्कर काटेंगे, वहां से आएंगे तो फिर काम करेंगे। उससे पहले बिना लिखित का आप नहीं दीजिएगा तो जाके डीएम साहब के हम मुंह दिखाएंगे कि जिलाधिकारी हमको बोले हैं यहाँ आने के लिए। तो जब डीएम साहब बोलेंगे कि कोई लिखित पेपर लाइए तो क्या ये अपना मुंह दिखाएंगे कि कुछ नहीं लाए हैं? लिख के दीजिए, काम रोक देंगे। अगर आप लिख के नहीं देते हैं तो इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। हम कोई तानाशाही से तमाम लोगों से डरने वाले नहीं है। जब तक सांस में सांस रहेगी तमाम ऐसे लोगों के लिए हम लड़ते रहेंगे। यह लड़ाई मेरा जारी रहेगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। तमाम अधिकारी तमाम लोगों तक पहुंचा दीजिए किस प्रकार के तानाशाही हो रही है। और यह तानाशाही का हम आवाज उठाएंगे तो हम गलत है तो गलत है तो गलत है। अगर ये सही आवाज उठाने मेरा गलत है तो लगातार आवाज उठाते रहेंगे दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आगे इसी जमीन पे क्या कुछ होता है खबर के माध्यम से बताने का हम प्रयास किए। फिलहाल जो भी कुछ मामला है आपको सुनने का भी प्रयास किए। आप कमेंट करके बताइए कि गलती किसका है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।